देखिए, सबसे खुशी की बात यह है कि चाहे नाश्ते पे ही सही, जब परिवार से अपने कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों के साथ आप बैठते हैं तो आपको बहुत सारी इनपुट भी मिलती है, उनके सुझाव भी मिलते हैं और विचारों का आदान प्रदान भी होता है। वार्ड नंबर 8 हमीरपुर में आज ऐसे ही विनय जी के घर पे, जो हमारे यहाँ के माननीय पार्षद हैं, और ये परिवार बहुत वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा भी है, कि पिताजी भी पार्षद थे, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और आपने देखा होगा एक परिवार जैसा वातावरण था। और कुल मिला के सबको लगता था कि कैसे अपने क्षेत्र का विकास करें, खेलकूद की सुविधाएं कैसे हों, और सबको इस बात की प्रसन्नता थी कि जैसे हमारे 4 लेन हाईवेज बन रहे हैं, वंदे भारत ट्रेन चली है, एयरपोर्ट पे फ़्लाइटें कभी एक नहीं आती थी, अब 10 चल रही हैं, मेडिकल कॉलेज बन गया है, एम्स अस्पताल बन गया, टेक्निकल यूनिवर्सिटी बन गई, तो एक और विकास को लेकर प्रसन्नता है। तो वहीं पर दूसरी ओर कईयों के सुझाव हैं कि क्यों ना फिटनेस पे ध्यान दिया जाए, तो छोटी छोटी सुविधाएं से ही खेलों की हर क्षेत्र में बने, तो उससे लोगों को फिटनेस की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की। सर, आपका किनारा था 100 पार पैरा जो खेले हैं एशियाड में, उसमें एक बार फिर से जो है वो 100 पार हुआ है आज। किस तरीके से खेलेंगे सर, आप क्या समझते? फिर हुई मेडल्स की बौछार, अब की बार पैरा में भी 100 पार। तो जब मैंने 100 पार का नारा दिया था एशियन गेम्स के लिए, तो सबने कहा था कैसे होगा, 70 मेडल नहीं आए थे पिछली बार। और देखिए, पिछली बार एशियन गेम्स में 70 मेडल थे और पैरा गेम्स में 72 थे, और अब की बार 50% ज़्यादा मेडल हमने जीते हैं, यानी कि दोनों में ही 100 पार किया है। ये मोदी जी सरकार की नीतियां हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया अभियान, टॉप्स जैसी योजनाएं चलाई, और साथ ही साथ खेलों का बजट लगभग 3 गुना ज़्यादा किया। तो इससे हमें भी बल मिला खेलों को बढ़ावा देने के लिए। और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 2 वर्षों में टोक्यो ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स, डेफ ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, थॉमस कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, फिर एशियन गेम्स और अब पैरा गेम्स, इन सभी में आज तक के सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं। ये खेलों में भारत के बढ़ते कदम हैं, नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। तभी तो मोदी जी ने कहा था आईओसी सेशन में, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत है तैयार ओलंपिक यूथ गेम्स के लिए भी और ओलंपिक समर गेम्स के आयोजन के लिए भी। तो मुझे लगता है भारत का खेलों में अच्छा करना, वो भी, और भारत में लगभग 100 लाख करोड़ रुपए का आधारभूत ढांचा अगले कुछ वर्षों में बनेगा, तो हमारे लिए बहुत आसान होगा ओलंपिक्स की तैयारियों के लिए उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, जिससे कि खेलों का बड़ा आयोजन हो सके। सर, राजस्थान के सीएम का कहना है कि कहीं ना कहीं ईडी का विद प्रेशर काम कर रही है और जो रेड्स हो रही है राजस्थान में वो सेंटर के उस पर हो रही है। देश में 2 राज्य ऐसे हैं जहां के मुख्यमंत्री के कार्यालय में, एक राजस्थान जहां पे उनके विभाग के अधिकारियों के सचिवालय में ही करोड़ों रुपए पकड़े गए, सोना के 1 किलो पकड़ा गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री को थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए थी। भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित हो गए, एक के बाद दूसरा भ्रष्टाचार का मामला। और ये नहीं लाल डायरी हम नहीं कहते, कांग्रेस के नेता कहते हैं लाल डायरी, काले कारनामे की लाल डायरी है गहलोत जी की। और राजस्थान में महिला अपराध की तो राजधानी बन गई देश की। 2 लाख मुकदमे महिला अपराध के हुए, 35,000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हुई, मौत के घाट उतार दिया गया। ये कैसा राज्य है? दूसरा छत्तीसगढ़ है, जहां मुख्यमंत्री के सबसे नज़दीकी अधिकारी भ्रष्टाचार के मामलों में जेल में बंद हैं, कईयों के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। ये प्रदेशों को लूट कर खोखला करने का काम किया, आज सैलरी तक नहीं दी जा रही, ऐसी हालत हो गई है। सर, इंडिया गठबंधन की पूरी तैयारी कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं? इंडिया गठबंधन सब मिलकर इलेक्शन लड़ने की तैयारी। ये जो इंडी गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, मैं इसमें इतना ही कहूँगा कि ये सब एक दूसरे से अलग सोच और विचारधारा वाले हैं। सबके खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर मुकदमे हैं, बहुत सारे लोग जमानत पर बाहर हैं, बहुत सारे जेल के अंदर हैं। ये इनका गठबंधन का चेहरा है। यूपीए नाम बदला है, कारनामे काले ही हैं। सर, महुआ का कहना है कि चाहे जितना मर्जी प्रेशर डाल लें, मैं सच के साथ हूँ और मेरे खिलाफ जो हो रहा है वो एक साजिश है।
देखिए, अगर संसदीय कमेटी ने किसी को तलब किया है तो जाना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, और जो गलतियां हुई हैं अगर वो स्वीकार नहीं करेंगी तो सच्चाई छिपती नहीं। देश जानना चाहता है कि आखिरकार सांसद बिक कैसे गए। क्या कोई कॉरपोरेट अब सांसदों को चलाएंगे? ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का भी और भ्रष्टाचार का भी, ये दोनों ही साथ में जुड़ते हैं। और मुझे लगता है इस मामले में जल्द जांच और फिर उसके बाद कार्रवाई भी होनी चाहिए। सर, पिछले कुछ दिनों से क्रॉस फायरिंग हो रही है पाकिस्तान की तरफ से लगातार, क्योंकि इस समय टेररिस्ट के आने का एक अंदेशा होता है। किस तरीके से लेते हैं सर बार बार इस तरह की घटनाएं? देखिए, एक देश जिसकी अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, जहाँ पर लोग हाहाकार मचा रहे हैं, उसके पास करने के लिए कुछ नहीं, वो केवल आतंकवाद को ही बढ़ावा दे रहा है। और पाकिस्तान की दुर्गति का कारण वहाँ की नीतियाँ हैं, आतंकवाद को बढ़ावा है और विदेशी सहयोग पर ही ये देश चल रहा है। ऐसी हालत है। लेकिन जब तक वो आतंकवादी घटनाएं बंद नहीं करते तब तक उनकी यही हालत रहने का, अपना देश उनका पीड़ित है उससे। सर, आज वाल्मीकि जयंती है, क्या संदेश देना चाहिए? मैं सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और भगवान वाल्मीकि के जो दिखाए हुए रास्ते हैं, उनके जीवन से जो हमें सीखना है, मैं तो यही कहूँगा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख कर चलते हैं। हम सब मर्यादाओं में रहकर अपना कर्तव्य निभाएं, और जल्द ही 22 जनवरी को एक ऐसा दिन देश में आने वाला है जिसका इंतज़ार 500 सालों से था। रामलला की जन्मभूमि में भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जो कार्यक्रम होने वाला है, वहाँ प्रधानमंत्री जी तो जाएंगे ही, लेकिन साथ ही साथ देश के कोने कोने में भी मुझे लगता है कि ऐसा वातावरण खड़ा होगा जो शायद देश ने पहले कभी ना देखा। सर, हिमाचल में नशे का कारोबार बढ़ा है। पिछले 2 दिनों में 200 से 300 केस दर्ज हुए और एनआईटी में एक छात्र की मौत हुई। मेरा इतना कहना है कि सरकार को इस पे कड़े कदम उठाने चाहिए। स्पेशल टीम्स बनाकर जो नशा परोसने वाले, बेचने वाले, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। और कोई भी हो, किसी से भी किसी का संबंध हो, उसको छोड़ा ना जाए। कोई बड़ा हो, छोटा हो, ये युवाओं के जीवन के साथ खेल रहे हैं। और मेरा युवाओं से भी रहेगा कि नशे की लत की ओर मत जाएं, आपको कहीं का ना छोड़ें। आपके परिवार वालों को आपसे बहुत उम्मीद है, देश को आपसे बहुत उम्मीद है, और दुनिया को अब भारत के युवाओं से बहुत उम्मीद है। हमें उन उम्मीदों पर, उन आशाओं पर खरा उतरना है। और मैं इतना ही कहूँगा कि सरकार के साथ साथ समाज और परिवार, इनकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका है अपने बच्चों को जागरूक रखने की, उनकी गतिविधियों पर भी ध्यान देने का, और क्या वो करते हैं ये सब समझने के लिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।